Good morning, everyone. I'm Mohit Jain, and my topic is how is forensic accounting analysis is different from an audit. तो आज हम इस सेशन में ये जानेंगे कि differences and similarities between the forensic accounting and audit. तो forensic accounting एक specialized field होती है accounting की, जिसके अंदर हम investigate करते हैं financial records को and transactions to identify fraud, misconduct and other irregularities. Forensic accountants को ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स की नीड होती है, जिससे वो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के जो भी अकाउंट्स हैं उनको एग्जामिन कर सके। फॉरेंसिक अकाउंटिंग यूज होती है फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस में, डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स में, इंश्योरेंस क्लेम्स में। ऑडिट के बारे में तो हम सब जानते हैं। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑफ एन एंटिटी, चाहे छोटी हो या बड़ी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। ऑडिट को इंटरनली कर सकते हैं एम्प्लॉयज और हेड ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एंड एक्सटर्नली व्हेन एक आउटसाइड फर्म और एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ऑडिट इस्तेमाल हो सकती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट चेक करने में, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस ऑडिट में। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिट। फॉरेंसिक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है ना अकाउंटिंग बुक्स के अंदर, और ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन whether financial statement shows a true and fair view or not। टेक्निक जो हम यूज करते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग में होती है इन्वेस्टिगेटिव, सब्सटेंटिव और इन डेप्थ चेकिंग। ऑडिट के अंदर हम सब्सटेंटिव एंड कंप्लायंसेस प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं जो कि बेस्ड होते हैं सैंपल के ऊपर। फॉरेंसिक ऑडिट से अकाउंटिंग के लिए ऐसा कोई लिमिटेशन है नहीं, पर अभी आरबीआई ने इसको कंपलसरी कर दिया हर कंपनी के लिए, और ऑडिट एक नॉर्मल पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में होती है। फ्रॉड डिटेक्शन जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग है वो एक हाई लेवल के ऊपर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करती है प्रूव और डिस्प्रूव करने के लिए फ्रॉड को, और ऑडिटिंग डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड एट लोअर लेवल। सिमिलरिटीज बिटवीन फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिट, दोनों के अंदर हमें थॉरो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की एंड बेसिक्स की। दोनों ही यूज आती है रिपोर्ट प्रोड्यूस करने में, जिससे पता लगा सके फर्म्स के फाइनेंशियल रिकॉर्ड ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं नहीं दे रहे इसकी पोजीशन के बारे में। फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों यूज करते हैं एसेंशियल प्रोसीजर्स एंड टेक्निक, कंप्यूटेशन की, एनालिसिस की एंड बुक कीपिंग की। दोनों के अंदर हम एग्जामिन करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, डिटेक्ट करते हैं रेगुलेटरीज एंड प्रोवाइड कराते हैं एविडेंस फॉर लीगल प्रोसीडिंग अगर नेसेसरी है तो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिट। फॉरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर स्पेशलाइज्ड स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि इन्वेस्टिगेटिव, एनालिटिकल और लीगल। फॉरेंसिक अकाउंटिंग अपना मेन फोकस करता है, अटेंशन प्रोवाइड कराता है अनकवर करने के लिए फ्रॉड को, इरेगुलरिटीज को। ये लीगल प्रोसीडिंग्स और डिस्प्यूट्स में भी इन्वॉल्वमेंट लेता है। ऑडिट हेल्प करती है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की, वेरीफाई करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस को उनको प्रॉपर्ली कंप्लाई किया है या नहीं किया। एम्फेसिस प्रोवाइड कराते हैं मटेरियलिटी एंड रिस्क असेसमेंट से। एक्सपेक्टेशन गैप जो होता है, जो नॉर्मली पब्लिक सोचती है ऑडिट और अकाउंटिंग के बारे में, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, उनके बीच का जो गैप होता है उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप। फॉरेंसिक अकाउंटिंग हेल्प करता है उस गैप को फुलफिल करने में। इन द कंक्लूजन, दोनों फॉरेंसिक अकाउंटिंग एनालिसिस एंड ऑडिट एक एसेंशियल रोल सर्व करता है इंश्योर करने में फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को, कंप्लायंसेस को। ये दोनों अपने ऑब्जेक्टिव्स में, स्कोप एंड मेथोडोलॉजीज में डिफरेंट होते हैं। फॉरेंसिक अकाउंटिंग वर्क करता है रिएक्टिव कैपेसिटी के बेसिस पे पता लगाने के लिए सस्पिशियस एलिगेशंस को, रॉन्गडूइंग। वही जो ऑडिटर्स होते हैं वो ऑपरेट करते हैं प्रोएक्टिवली एंड रूटीन असेसमेंट कंडक्ट करते रहते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।